Hello everyone. Today we are going to start the next part of arithmetic progression that is called sum of n terms of the AP. तो आज हम लोग इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे क्या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. दैट मीन्स कि अगर किसी AP को अगर हम सम करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना. हमने पढ़ा था कि AP क्या होता है, फिर हमने देखा था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने देखा था कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, फिर हमने nth टर्म से क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. और हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चंस को कैसे पता करेंगे कि वो एपी में है कि नहीं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एपी. ये सारे हमने पार्ट 1 में देखा था. उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखा था जो 2 नंबर का और 3 नंबर दोनों पूछता है झारखंड बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी. ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी. तो चलिए हम बताते हैं क्या है ये. जैसे मान लीजिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी में मान लीजिए कि लेट लिखेंगे क्या, मान लेंगे कि लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एल. ये क्या है एपी में. हम लोग मान लेंगे कि बी आर इन द एपी, आर इन द एपी. हम लोग इसको मान रहे हैं क्या एपी में है. एपी में इसलिए है क्योंकि हमने बताया था कि देखिए यहाँ पर ए है, ए के साथ फिर क्या हुआ ऐड हुआ डी, डी के साथ फिर ऐड करेंगे डी, तो क्या होगा 2d, डी के साथ फिर डी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3d ऐड होता जाएगा. दैट मीन्स जो यहाँ पर ए था, हेयर ए हम बताए थे पिछले क्लास में कि ए को क्या बोलेंगे, हेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म. इसको हम लोग बोलेंगे क्या फर्स्ट टर्म. और डी को हमने बोला था क्या, डी इक्वल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस. डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ओके, हमने ये देखा था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. और जो एल हो गया, एल को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, एल को लास्ट टर्म. तो अगर इसका हमने फिर देखा था वहां पर अगर एनएस टर्म निकालना रहता था तो एनएस टर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू क्या होता था ए प्लस क्या एन माइनस 1 इंटू डी. ये आपका एनएस टर्म था जहां पर ए एन क्या था एनएस टर्म, ए फर्स्ट टर्म एंड एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. तो ये हमने देखा था. अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, यहाँ पर हमको पढ़ना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी. यहाँ ये हमको देखना. तो अगर हमको इस सीरीज को अगर सम करेंगे, इस सीरीज को अगर सम करेंगे तो क्या होगा सम, है ना. तो देयरफॉर लिखेंगे क्या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एबव सीरीज. देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एबव सीरीज. ऊपर का सीरीज को अगर हम लोग सम निकालेंगे सीरीज तो क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हुआ आपका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का. याद रखिएगा ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया सम ऑफ n टर्म्स का. ओके, अब देखिए यहां पर एस एन क्या हो गया, एस एन को बोलेंगे क्या सम ऑफ n टर्म्स है. यहां लिखेंगे कि here Sn is called sum of n terms. ये हो गया. ये तो हम जानते हैं क्या है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है. आप लिख भी सकते हैं इसको a इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस. तो ये हुआ आपका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का. तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी से निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ रहेगा तो हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे. देखिए फिर से बताइए कि सम ऑफ n टर्म्स बोलने का मतलब क्या, कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर मान लीजिए कि एपी में है, कोई भी सीक्वेंस जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लिए, 8 लिए, 12 लिए, 16 लिए, डॉट 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 लिए. अगर हमको इसको जोड़ना है मान लीजिए कि 15 टर्म्स तक इसको अगर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला का. तो 15 टर्म तक जोड़ना है मतलब कि जो हमारा n हो जाएगा वो हो जाएगा 15, a हो जाएगा क्या हो जाएगा a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 और इसमें पुट कर देंगे तो ये जो सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो वो आसानी से आ जाएगा. ये हुआ जब ये दिया होगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे देगा, लास्ट टर्म दे देगा और डायरेक्ट लास्ट टर्म देगा. तो उस केस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है तो आपको कैसे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स. एस एन इक्वल टू हो जाता है n बाई 2 a प्लस
ए प्लस एल, याद रखिएगा। ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था और ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एल, और एल क्या है, लास्ट टर्म, एल क्या लास्ट टर्म, या एन को भी बोलते हैं लास्ट टर्म, या एल बोलिए, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए इसका यूज हमारे डेली लाइफ में कैसे है, जैसे मान लीजिए कि जैसे इसी की हम बात करते हैं, अगर हमको बोल दिया कि इसको 15 टर्म्स तक जोड़िए, तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये इजी वे में तो आप आसानी से इसको जोड़ लीजिएगा। जैसे इसको अगर जोड़ना रहेगा तो 8 4 कितना होगा, 12 12 12 हो जाएगा 24 24, फिर 16 ऐड करेंगे, 16 के बाद फिर 28 करेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एडिशन में अगर हम 15 तक जोड़ेंगे या 50 तक जोड़ देंगे या 100 तक जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला का अगर अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसका रूल क्या है, जो हमारा जो सीरीज है वो किस में होना चाहिए, एपी में, एपी में। दैट मीन्स क्या, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एपी, उसको हम लोग एपी। तो ये आपका ये सेकंड पार्ट में हमको यही पढ़ना फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम इसे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं इजी क्वेश्चन से बात करते हैं सबसे पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि सम वहां पर देखिएगा लिखा हुआ रहेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। देखिए हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी 5 8 11 14 डॉट 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 डॉट, है ना। अब ये कितना तक जोड़ना है, 24 टर्म्स तक हम उसको क्या करना है, जोड़ना है। दैट मीन्स की 5 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, 14 हुआ, 14 के बाद कितना टर्म का डिफरेंस है, 3 का। 14 के बाद कितना हुआ, 17, 17 के बाद होगा कितना, 20, 20 के बाद 23, 26, ऐसे करके जाएगा, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। 24 टर्म्स तक हमको उसको तो लिखना ही है, साथ में उसको ऐड भी करना है। ऐड कैसे करना है, जैसे 5 और 8 13 हो गया, 13 और 11 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 और 14 इस टाइप से क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो 25 टर्म्स तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम आसानी से एक झटके में निकाल लेंगे इसको, है ना। क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना होता है 8 माइनस 5 कितना जाएगा 3, और हमको कितना तक जोड़ना है 24 टर्म, तो मतलब एन दिया हुआ कितना 24। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू जाता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने इसको फर्स्ट फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है, लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्या, एस एन निकाल लेंगे। एस एन इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन दिया हुआ कितना 24, मतलब 24 तक जोड़ना तो एस 24 हो जाएगा, एस 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म दिया हुआ कितना 5 प्लस एन हो जाएगा 24 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 23 और 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 3 9 3 6, तो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 69 और 79 हो जाएगा, 69 प्लस 10 79, अब 79 को क्या कीजिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 टू जाए 18, 7 टू जाए 14 है कितना 15 होगा ना, 9 हो जाए 9 और 7 हो जाए कितना 7, ये जो 8 ये 4 7 और 8 कितना 7 और 1 8 एक 9। तो आप इसको जब ऐड कीजिएगा तो S24 आपके पास जो रिजल्ट आएगा, S24 जो आएगा वो कितना आएगा 948 आएगा। ओके, तो आप क्या कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, इसी में देखेंगे। ले लीजिए इसको पहले। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया कि फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे कि अगर दिया हुआ नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो हम कैसे किसी भी टर्म्स का कितना दूर तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सम कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा तो। वही हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट प्लस 100। मतलब क्या करना है, हमको उसको ऐड करना है। जैसे देखो 25 हुआ, 3 बड़ा 28,
3 ऐड हुआ 31, 3 ऐड हुआ 34, 34 और 3 ऐड हो जाएगा 37, 37 और 3 38, सॉरी 40, 43 ऐसे करके क्या हुआ 100 तक हमको लेके जाना है और उसको सबको क्या करना है फिर सम भी करना है। तो सम यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर सम उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है गिवन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सेकंड सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ आपका है, गिवन दिया हुआ फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 25, कॉमन डिफरेंस आपका कितना हुआ 28, 5 कितना होगा 3, और यहाँ पे लास्ट टर्म आपका दे दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ कितना 100, लास्ट टर्म बोलिए या इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं, एन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा मिसिंग क्या है, अगर हम लोग फॉर्मुला अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, तो एन तो दिया हुआ ए दिया हुआ है, सॉरी एन यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एन आपको फाइंड करना है कि कितना टर्म्स होगा इस सीक्वेंस में, कितना टर्म है वो चीज हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, एल तो दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ, तो हम लोग निकालेंगे पहले क्या एन, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मुला होगा ए एन इक्वल टू, हम लोग फॉर्मुला जानते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन दिया हुआ आपका कितना 100 इक्वल टू फर्स्ट टर्म होगा आपका कितना 25 प्लस एन नहीं दिया हुआ, एन हम लोग फाइंड करेंगे, डी दिया हुआ कितना 3, तो जब आपका ये 100 ये प्लस इधर कितना माइनस 25 इक्वल टू 3n माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई करें 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना लगा 3। अब ये देखिए दिस सिंपल आप देते जाइए, 100 में से 25 जाएगा तो कितना लगा 75 प्लस ये माइनस इधर क्या होगा प्लस 3 इक्वल टू कितना लगा 3n, दिस देयरफॉर n इक्वल टू अगर निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना लगा 78 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो यहाँ से कैंसिल होता है 3 to 6, 3 to 6 3 से कितना 18, तो जो मेरा यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कितना हो जाएगा 26। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे फॉर्मुला, कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करेंगे ये फॉर्मुला, देयरफॉर एस एन इक्वल टू होता है क्या एन बाई 2 ए प्लस एल, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म दिया होगा और कितना तक जोड़ना है हमको 26 तक, तो एस 26 निकालेंगे तो जब 26 डिवाइडेड बाई 2, ए दिया हुआ आपके पास कितना 25 और लास्ट टर्म आपका है 100। ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये जगह 26 की जगह 13 आपका कैंसिल होगा तो इंटू ये कितना लगा 100 और 25 कितना लगा 125, और 125 को क्या कीजिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 से कितना 15, 5 से 15, 3 to 6 एक 7, 3 3 ये होगा 5 2 1 12, 3 2 कितना 5 कितना 6 ये 1। तो अब जब इसको सम कीजिएगा तो S26 आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1625। दैट मीन्स जब आप इस सीक्वेंस को ऐड कीजिएगा तो वैल्यू आएगा कितना 1625, है ना। तो देखिए यहाँ पर फायदा क्या है, फायदा क्या यहाँ पर है कि हम किसी भी सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सीक्वेंस हो हम आसानी से एक झटका में क्या कर सकते हैं उसको ऐड कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला। ओके तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच nth टर्म इज 5 minus 1 एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए आपको बिल्कुल अलग लगेगा, यहाँ पर आपको लगेगा कि ना तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ना तो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स तो दे दिया है 20 तक हमको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी अलग मतलब कुछ भी आपको नहीं दिखेगा कि क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज ही नहीं दिया होगा। तो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले सीरीज निकालना। तो देखिए यहाँ पर कुछ गिवन जरूर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। दैट मीन्स कि हमको दिया हुआ है व्हिच nth टर्म इज कितना 5 minus 1, मतलब nth टर्म दे दिया है, मतलब गिवन दिया हुआ है, गिवन nth टर्म दिया हुआ, दैट मीन्स क्या दिया हुआ मेरे पास an दिया हुआ है, an दिया हुआ है कितना 5n minus 1, ये दिया हुआ nth टर्म। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग पहले सीक्वेंस निकालेंगे। सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, अगर n की जगह में 1 पुट करेंगे दैट मीन्स मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, 3 पुट करेंगे तो कौन सा टर्म आएगा थर्ड टर्म। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहां से अगर a1 निकालते हैं, सिंस यहां से अगर a1 निकालते हैं तो सिंस a1 इक्वल टू कितना जाएगा 5 into 1 minus 1 इक्वल टू कितना जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4। वैसे ही a2 निकालते हैं, a2 इक्वल जाएगा कितना 5 into 2 minus 1 तो 5 जाएगा कितना 10, 10 में से 1 जाएगा कितना 9। फिर a3 निकालते हैं तो a3 इक्वल टू कितना जाएगा 5 into 3 minus 1 तो 15 में से 1 जाएगा कितना 14। तो देखिए मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है 4 9 14 ऐसे आ रहा है, देखिए 4 5 हुआ है ऐड किया तो 5 फिर 5 ऐड किया कितना 14। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर सीक्वेंस विल बी
देयरफॉर सीक्वेंस होगा विल बी, क्या हो जाएगा मेरे पास सीक्वेंस 4 9 14 डॉट 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 डॉट, ये आपका हो गया सीक्वेंस मेरे पास निकल गया। मतलब यहां से फर्स्ट टर्म देगा 4, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 4 5, और हमारे पास दिया हुआ 20 टर्म्स तक हमको ऐड करना, मतलब n दिया हुआ है। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर हो जाएगा a इक्वल हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना 9 माइनस 4 कितना 5, और n दिया हुआ कितना 20। तो हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखिए n दिया हुआ कितना 20 डिवाइड बाई कितना होगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा निकला कितना 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ, डी कितना निकला मेरा 5। तो देखिए इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 10, ये जाएगा 8 प्लस ये जाएगा 90, 19 में से 95 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 1 हो जाएगा कितना 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 95, तो जाएगा 10 इंटू 95 और 8 5 कितना हुआ 13, 13 मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 103 होगा ना। 5 और 8 5 कितना 13, 8 5 कितना 13, ये सॉरी वही ना होगा 9 8 8 5 13 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 103, क्योंकि 5 और 3 हो जाएगा तो ये, उसके बाद जब एडिशन करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स अगर निकालते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब निकाले, मतलब इस 20 निकाले तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1030। दैट मीन्स ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर आपको क्या रहेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा कि जब भी अगर nth टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उससे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक निकाल सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स का यूज करेंगे और डायरेक्ट क्या कर देंगे सम कर देंगे। क्वेश्चन को सिर्फ समझिए, देखिए यहाँ पर हम कुछ नया नहीं किए हैं, नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, वही nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई हुआ और सम ऑफ n टर्म्स का ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। समझ में आया? तो आप सबसे पहले क्या कीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579 मस्ट टू बी एडेड टू गेट सम 120। थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा लाइट मेरा मार्कर का जो इंक है वो खत्म हो गया है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको जूम करके। फिर से बता रहे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579 मस्ट टू बी एडेड टू गेट सम 120। दैट मीन्स की अगर 3579 को हम कितना टर्म्स तक जोड़ेंगे, कितना टर्म्स तक जोड़ेंगे कि सम कितना आएगा मेरा 120। बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि 3 5 को जोड़े 8 और 7 को ऐड कितना 15 और 9 को ऐड करेंगे 24 के बाद जितना टर्म है उसको ऐड करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, ऐसा करते करते हमको लाना है कितना 120। तो कितना टर्म तक जोड़े, जैसे अगर मान लीजिए कि 4 टर्म जोड़े, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके हमको जोड़ना है, तो कितना टर्म तक जोड़ेंगे कि मेरे पास आ जाएगा 120। दैट मीन्स मेरा यहाँ सम ऑफ n टर्म्स आपको दे दिया, सम ऑफ टर्म्स दे दिया है कि कितना होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को सिर्फ समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए सम ऑफ गिवन दिया हुआ है, क्या आपका गिवन दिया हुआ है, एसएन को हम लोग मान लेंगे कितना 120, एसएन सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ 120। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ कितना, फर्स्ट टर्म होगा 3, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा ना। देखिए अब हमको क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, कितना टर्म्स तक जोड़ना है, दैट मीन्स n निकालना है। तो हम लोग फॉर्मुला अप्लाई करेंगे एसएन का। तो एसएन इक्वल टू क्या होता है, एसएन इक्वल टू क्या होगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ आपका कितना 120 इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ कितना 3 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ कितना 2। आप क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लगा आपका 140 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n, यहाँ पर आप दिस सिंप्लाइज देखते चाहिए, यहाँ हो जाएगा आपका n हो गया। इस 2 को हम लोग क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इधर से, तो 140 हो जाएगा, सॉरी 140 नहीं 240 हो जाएगा आपका, देखिए मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जाएगा 3 टू कितना 6 प्लस इसको हम कहेंगे तो 2 को n से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 2n माइनस 2 को 1 से करें कितना होगा 2। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 240 इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग अंदर का ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, ये 6 में से 2 जाएगा कितना होगा 4 प्लस यहाँ बचा कितना 2n। आप क्या कीजिए ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा 240 होगा ना, 240 इक्वल टू 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4n प्लस क्या होगा
2 को n से करेंगे मल्टीप्लाई, 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2n स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम सबको एक साइड लेके चले जाएंगे, सबको एक साइड लेके चले जाएंगे। देखिए यहाँ 2n स्क्वायर बचा, यहाँ पर मेरे पास कितना है प्लस 4n, और ये प्लस को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस 240, और इधर राइट साइड बचा कितना 0। फिर से देखिए 2n स्क्वायर प्लस में 4n प्लस में 4n प्लस में, ये प्लस को उधर लेके गए तो माइनस 240 हो जाएगा, इक्वल टू बचा मेरे पास क्या सिर्फ 0। अब देखिए यहाँ पे 240 में कॉमन क्या है 2, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ऐसे भी सॉल्व करेंगे लेकिन कॉमन लेने से क्या होगा इजी हो जाएगा। तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, मेरे पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 2 4 1 0 0। अब दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू ये 0/2, 0 क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा तो 0/2 का जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या 0, क्योंकि अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग टर्म आ गया, यहाँ से n हम मेरा नहीं फाइंड हुआ, यहाँ आ गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। दैट इज, ध्यान से देखिए ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये कौन सा इक्वेशन आ गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री कितना है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 120। तो यहाँ पर हम क्या करते थे मिड टर्म को एक्सपेंड करते थे, मिड टर्म को ऐसा एक्सपेंड करना है कि ये 120 है मल्टीप्लाई करके 1 को 120 से मल्टीप्लाई तो 120, तो मिड टर्म को ऐसा ऑपरेट करना है कि दो टर्म में ऑपरेट होने के बाद 2n भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 120 भी आ जाए। तो देखिए आप ऑपरेट कर लीजिएगा, यहाँ हम बता दे रहे हैं ऑपरेट करने के बाद कितना का 12n और माइनस 10n लिखेंगे तो हो जाएगा ना। देखिए 12n और 10n कितना होगा 2n, और 12 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 120। वहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वहां पर आप देख लीजिएगा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक और फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब मिड टर्म एक्सपेंड नहीं होगा, जिसको बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका n प्लस कितना 12, n कॉमन लिए तो यहाँ बचे n 10 बाहर निकाल देंगे तो बचे 12, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं कितना माइनस 10 कॉमन ले रहे हैं, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, और ये प्लस माइनस है तो ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो ये कितना 12 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे n प्लस 12 कॉमन, n प्लस 12 कॉमन, तो दिस इंप्लाइज n प्लस 12 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ फिर बचेगा मेरे पास कितना n माइनस 10 इक्वल टू कितना 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा n इक्वल टू यहाँ से अगर क्या होगा ये प्लस हो जाएगा कितना माइनस 12, और n इक्वल टू ये इधर जाएगा कितना होगा 10। दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 10 आ गया, माइनस 12 आ गया। तो क्या कभी भी देखिए यहाँ पर ध्यान से आप ही सोचिए कि ये टर्म्स को नेगेटिव तो कभी नहीं होगा कि माइनस 12 टाइम्स जोड़ेगा ऐड हो जाएगा कितना 120 आ जाएगा, कभी भी नहीं होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, या कैन नॉट बी जो भी लिख सकते हैं, कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकता है नेगेटिव। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू आ जाएगा 10। दैट मीन n इक्वल टू कितना हो गया 10, आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब कि इस सीक्वेंस को आप 10 टाइम्स तक अगर जोड़िएगा तो जाके कितना जाएगा 120 आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने क्या किया सिर्फ क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को समझने के बाद क्या किया आसानी से इसको पुट किए और आसानी से इसको क्या किए बना लिए। ओके, तो आप इसका भी फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई वन बाय वन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो झारखंड बोर्ड की हो या सीबीएसई की। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते फिर से हम। बोला कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 and 49, मतलब कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे दिया हुआ है कितना 7 and 49 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे दिया हुआ है। बोल रहा है क्या, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 420, मतलब कि एपी में जितना भी टर्म्स होगा अगर उसको हम सम करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो 420 आएगा। तो हमको निकालने बोल रहा है क्वेश्चन की फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। दैट मीन्स डी निकालना, सिर्फ हमको यहाँ पर डी निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वही लिख लेंगे, पहले गिवन दिया हुआ है क्या, गिवन लिखेंगे। गिवन मेरे पास दिया हुआ फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपका कितना 7, और लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना, लास्ट टर्म दैट मीन्स an भी दिया हुआ है कितना 49। ओके,
फिर बोल रहा है क्या, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, दैट मीन्स ऐसे ना आपको दे दिया कि अगर जितना भी टर्म्स को अगर जोड़िएगा तो वो हो जाएगा 420। तो हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला अगर अप्लाई कीजिएगा, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, एन इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर आपको एन दिया हुआ, ए दिया हुआ है ना, तो डी दिया हुआ है, सॉरी एन नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ, तो डी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब दो टर्म्स अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तभी फाइंड करेंगे जब सब टर्म दिया हुआ, हर एक टर्म मिसिंग रहेगा तो हम लोग, तो ना तो यहाँ पर हमको एन पता ना तो डी पता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वही बात करते हैं एस एन की फॉर्मूला की बात। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहां पर भी क्या आपको ए नहीं दिया हुआ है, सॉरी वहां पर एन नहीं दिया हुआ, डी नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, डी भी वहां पर नहीं दिया हुआ, तो हम वहां से डी फाइंड नहीं कर सकते। तो एक और फॉर्मूला मैंने बताया था सम ऑफ एन टर्म्स का, सिंस लोग जानते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एल, ये हमें जाना। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग को एक फायदा क्या हो जाएगा, यहां से हम एन निकाल सकते हैं। कैसे, एस एन आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, तो यहां से एन फाइंड कर लेंगे, एन फाइंड हो जाएगा तो ए एन में पुट करेंगे, डायरेक्ट एक झटका में निकाल देंगे डी। तो एस एन दिया हुआ पे कितना 420 इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू, ए दिया हुआ फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ आपका 7 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ कितना 49। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 0 2 टू जा कितना 4 4 टू जा 8 840 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n इंटू 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ये 56। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, n इक्वल टू अगर निकालेंगे तो n इक्वल टू जाएगा 50, सॉरी n इक्वल टू जाएगा 840 डिवाइडेड बाय कितना 56 होगा। अब 8 से काट के इसको 8 से कितना 56, 8 1 जा 8, 8 5 जा कितना 40, 105 में कटेगा, फिर 7 से काटिए, 7 जा 7, 7 5 जा कितना 35, 51 में कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास n इक्वल टू कितना आ गया 15। हमको निकालने वाला है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए मेरे पास सब चीज आ गया, एन भी पता है, एस भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, कोई भी फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे इजी फॉर्मुला अप्लाई करते हैं एन का। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपको दिया हुआ कितना 49, फर्स्ट टर्म कितना है 7, एन हम निकाल दिए, एन निकाल दिए कितना 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता, यहाँ फाइंड करना है इसको। ये जाएगा 49 इक्वल टू हो जाएगा क्या 49, ये प्लस दे रहेगा क्या होगा माइनस 7 इक्वल टू कितना जाएगा 14 डी, क्योंकि 50 में से 1 जाएगा तो कितना 14 डी। तो 49 में से 7 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये फिर 4 इक्वल टू कितना होगा 14 डी। तो दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू हो जाएगा कितना 42 डिवाइडेड बाय कितना 14, कैंसिल होगा तो कितना होगा 3। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा कितना 3। हम लोग आसानी से क्या किए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। तो देखिए फिर से बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस को समझना है, आपको बोर्ड एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चंस है आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैं आपसे बताया हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स एनएच टर्म, बस इतना ही फॉर्मूला अप्लाई करना, 3 फॉर्मूला का पूरा खेल है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया हुआ डेटा क्या हमको निकालना है, किससे हमको फायदा होगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी बनाया जा सकता था, जहां मैंने एन अप्लाई किया वहां सम ऑफ एन टर्म्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन की। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को हम फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 63। देखिए क्या दिया हुआ, सम ऑफ 7 टर्म्स दे दिया है 63। उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट टर्म, मतलब उसके बाद फिर अगर 7 टर्म्स को जोड़ते हैं तो वो कितना है 161। तो बोला कि फाइंड द 20th टर्म, दैट मीन मेरा A28 निकालना है 20th टर्म। देखिए सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, क्या दिया हुआ आपका, तो गिवन में आपका दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स। तो सम ऑफ 7 टर्म्स आपका दिया हुआ है कितना 63, सम ऑफ टर्म्स 63 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट 7 टर्म्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 161। 7 टर्म को जोड़े, जैसे मान लें कि 7 टर्म को जोड़े, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 7 टर्म तक जोड़े तो कितना है मेरा 63। उसके बाद नेक्स्ट 7 टर्म को जोड़े तो कितना होगा 161, मतलब 7 टर्म्स इधर जोड़े और 7 टर्म्स इधर जोड़े तो कितना हो गया टर्म्स 14 टर्म्स, मतलब 14 टर्म्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा 161 प्लस 63। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इस 14 दिया हुआ है जो आपका, वो दिया हुआ है 63 प्लस 161। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो 3 1 कितना जाएगा 4, 3 और 1 4, 6 और 6 कितना होगा 2 2, 3 1 4 6 6 कितना 12 और 1 कितना 2 24। देखिए फिर से बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि फर्स्ट सम ऑफ 7 टर्म, तो एस 7 जाओ 63, फिर बोल रहा है क्या, फिर 7 टर्म्स को फिर अगर जोड़ते हैं तो 161, मतलब कि 14 टर्म्स हम जोड़ चुके हैं। 7 टर्म इधर जोड़े, 7 टर्म इधर जोड़े, तो 7 टर्म का सीक्वेंस आया मेरा 63, फिर 7 टर्म को जोड़े तो कितना 161, दैट मींस 14 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 224 आएगा। ये आपका दिया हुआ है। तो बोला कि फाइंड द 28th टर्म निकालिए, 28th टर्म, तो 28th टर्म मतलब कि A28 निकालने बोल रहा है, A28। तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। क्या निकालेंगे, A28। तो देखिए S7 दिया हुआ 63, S14 दिया हुआ, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट, हमेशा इसे मानना पड़ेगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहां से अप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 से अप्लाई करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसको यहां से अप्लाई करेंगे तो S7 को हम लिख सकते हैं क्या, S7 को हम लिख सकते हैं 7/2, n/2 होगा, 2a होगा प्लस n-1 इंटू डी, और n दिया हुआ कितना 7 -1, और कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका नहीं दिया हुआ है। हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 7/2 हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको दिया हुआ है आपका, इसका 63 दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज 7/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 7 से हो जाएगा कितना 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 7 को हम लोग काट सकते हैं, 7 7 कितना 63 कैंसिल हो जाएगा। तो और ये 9 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देगा तो 9 टू कितना होगा 18, तो मेरे पास जो आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना जाएगा 9 टू कितना 18 होगा। तो यहां से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस कितना 3d, और 2 कॉमन लिए तो 2 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना होगा 9। देखिए फिर से बता रहे क्या किए, इसे 2 कॉमन लिए तो 2a हो जाएगा, 2 3 कितना 6 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लिया और 2 से डिवाइड कर दिए थे तो 19 हो गया। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे कितना, इसको मान लेंगे 3। वैसा ही जैसा मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया वैसा ही सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। नाउ क्या करेंगे, S14 दिया हुआ है तो 14 को लिख सकते हैं 14/2, फिर क्या जाएगा 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 14 दिया हुआ है, 14 - 1 और d दिया हुआ आपको नहीं, इक्वल टू दिया हुआ कितना 224। देखिए 224 वो कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल कीजिए तो उसको आसानी से कैंसिल होगा। देखिए ऐसे 7 टू 14, 7 टू 14, 7 3 21, 7 टू 14 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई 2a प्लस कितना हो जाएगा 14 में से मान जाएगा कितना 13d इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे कितना 4। देखिए फिर से क्या किया मैंने, 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी दिया हुआ नहीं तो 224 हो गया ये। इसको कैंसिल किए, इसको 14 से कैंसिल किया, 7 टू 14, इसको 7 3 21, 7 टू 14, फिर 2 कैंसिल हो गया तो बचा मेरा 2a प्लस 14 में से बन जाएगा तो 13d इक्वल टू कितना 32, तो 4 आ गया। तो देखिए ये इक्वेशन आ गया मेरा थर्ड, क्या आ गया ये आ गया इक्वेशन 4, ये आ गया। तो क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। और मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में बताया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से बताते हैं। डायरेक्ट लिख देंगे, एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे बनेगा, यहाँ 2a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a नहीं है, यहाँ पर 2a नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड से पहले कोएफिशिएंट को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2a क्या होगा इक्वल होगा। वो बताया मैं कैसे क्यों करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए ताकि कैंसिल होगा। 2 3 6d इक्वल टू 2 आएंगे कितना 18 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे क्या 5। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या 4 and 5 से अगर लेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। तो 4 and 5 से लेंगे तो मेरा इक्वेशन आ गया कितना 2a प्लस 6d इक्वल टू जाएगा कितना 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इक्वेशन आया क्या गया 2a प्लस 13d इक्वल टू जाएगा कितना 32। तो साइन चेंज करेंगे क्योंकि अनलाइक साइन है, सॉरी सेम साइन है, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 7d विथ माइनस। यहाँ पर भी क्या करेंगे 32 में से 18 जाएगा तो बाहर साइड कितना 4, तो ये बचेगा 1 विथ माइनस, तो ये माइनस क्या होगा कैंसिल, माइनस तो आ गया -7d इक्वल टू कितना होगा -14। आप यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे d निकालेंगे, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू अगर करेंगे तो 14 बाई क्या हो जाएगा
कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब क्या करेंगे, ए का डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, जाके इजी है इसलिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस 3 इंटू डी कितना देगा 2 इक्वल टू कितना देगा 9, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और छोटी या 6 जाएगा तो कितना ये, तो a में से क्या होगा, a में से 9 में से 6 तो कितना 3, तो फर्स्ट टर्म आ गया कितना थर्ड, कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा 2, तो हमको निकालना है क्या a28, तो a28 को लिख सकते हैं क्या a प्लस 27d। मैंने बताया था वहां पर फर्स्ट पार्ट में a दिया हुआ है कितना मेरा 3 प्लस 27 इंटू डी दिया हुआ कितना 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 27 और 2 कितना 54, तो यहाँ से फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 57। तो यहाँ क्या किया, आसानी से इसको निकाल लिए। क्वेश्चन को समझे, सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ था, सम ऑफ 14 टर्म्स दिया हुआ था, इक्वेशन को इक्वेट किए, 2 इक्वेशन आया उसको यूज किए, एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई किए, लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आसानी से वहां फर्स्ट टर्म निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले, आसानी से क्या किए पुट करके निकाल लिए, है ना। तो ये भी इजी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन के, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि इतना ही क्वेश्चन हम बताएं को तो सफिशियंट है ना। तो देखिए चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 13 टर्म्स इज 1:3। देखिए यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द फर्स्ट एंड 13 टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए फिर समझते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स आपको दिया हुआ कितना 42, तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन दिया हुआ आपका, गिवन दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दिया हुआ है कितना 72 नहीं दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है 42। उसके बाद बोल रहा है रेशियो दिया हुआ है क्या, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म्स टू द 13th टर्म्स, मतलब कि 10th टर्म का रेशियो और 13 टर्म्स का जो रेशियो दिया हुआ है, 30 टर्म्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1:3। तो बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए फर्स्ट टर्म निकालिए, दैट मींस हमको ए फाइंड करना है एंड दैट इज 13 टर्म्स। उसके बाद हमको 13 टर्म्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ए फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से क्या, क्योंकि हम लोग मानना ही पड़ेगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी को मानेंगे डी बी द कॉमन डिफरेंस मानेंगे। तो देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, 1 कम हो जाएगा, 9 है 10 है तो 9 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे बात करते तो यहाँ हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा कितना 29d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 को a से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा कितना 27d। इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो a 29d को 29d से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 29d होगा। अब यहां से देखिए 3a में से a जाएगा, सॉरी सबको एक साइड ले आते हैं, 3a ये प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस a इक्वल टू इधर 29d, ये प्लस उधर जाएगा कितना माइनस 27d। दिस इंप्लाई यहां से क्या जाएगा 2a और यहां से आपका जाएगा 2d, यहां से 2 क्या होगा कैंसिल आ गया। दैट मीन्स जो मेरा रिजल्ट आया a इक्वल टू क्या आ गया d, मतलब जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म आपका है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि 4 है, तो जो कॉमन डिफरेंस भी होगा वो क्या होगा 4 होगा। दैट मीन्स a इक्वल टू आ गया d। अब हमको निकालना है, यहाँ पे हमको निकालने वाला था फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या निकलेगा d मेरा आ गया, मतलब कि जो d का वैल्यू होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। तो हम लोग के पास एक और चीज दिया हुआ था S6 आपका दिया हुआ है कितना, S6 दिया हुआ था कितना 42, S6 को लिख सकते हैं क्या 6/2, 2a प्लस n-1 इंटू d लिख सकते हैं, क्योंकि S6 दिया हुआ था। दिस इंप्लाई यहां से हो जाएगा कितना 6/2 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 42, 6/2 को डायरेक्ट हम लोग देते हैं क्या 3। हम लोग क्या करते हैं, a को जहां d है वहां पर a पुट कर सकते हैं, तो d जहां वहां पर a पुट करेंगे, हम a के जगह d के जगह में a पुट कर देते हैं, 2a प्लस n-1 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, n तो दिया हुआ है ना 6, और यहाँ d के जगह पुट कर देंगे क्या a, क्योंकि सिंस a इक्वल टू क्या है d है, यहाँ इक्वल टू कितना 42, क्योंकि आपको a निकालना पड़ेगा, इसलिए हम सबको 8 के टर्म में हम चेंज कर दिए। ये 3 हो गया, ये 2a प्लस क्या जाएगा यहाँ पर 5a इक्वल टू कितना 42। देखिए दिस इंप्लाई हो जाएगा क्या 3 इंटू 2a 5a कितना होगा 7a इक्वल टू कितना 42। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 7 3 कितना होगा 20a इक्वल टू हो जाएगा 42। तो यहां से अगर a निकालेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा कितना 42 डिवाइड बाय कितना 21, तो कैंसिल हो जाएगा कितना 2।
तो ए निकल गया मेरे पास, ए का वैल्यू निकला कितना 2 निकल गया 2। तो फर्स्ट टर्म्स निकालने वाला था मेरा पहला काम हो गया। उसके बाद बोला था 13 टर्म्स, तो मेरे पास ए भी दिया हुआ है डी भी दिया हुआ, क्योंकि ए 2 है तो डी भी क्या होगा 2 ही होगा। तो 13 टर्म्स निकाल देंगे एक झटका में। तो ए 13 दिया हुआ है कितना, ए 13 दिया हुआ ए प्लस 12 डी, ए प्लस 12 डी। ए दिया हुआ आपको कितना 2 प्लस 12 इंटू डी भी दिया हुआ कितना, डी भी दिया हुआ आपका कितना 2 होगा। तो दिस इंप्लाइज 2 प्लस 24। तो ए 13 आपका हो जाएगा ए 13 इक्वल टू 26। इट इज द फाइनल आंसर। ए आपका हो गया, ए इक्वल टू हो गया 2 और डी इक्वल टू कितना हो गया 26। तो ये भी क्या हो गया बन गया। तो देखिए जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है, 10 क्वेश्चन हो 20 क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी की बात करते हैं, आर डी शर्मा की बात करें, आर एस अग्रवाल की, आपको क्या करना, सिर्फ वही फॉर्मूला को अप्लाई करना जो मैं बताया हूं। देखिए यहाँ पर भी एन सम ऑफ एन टर्म्स का यूज हुआ है, एनएस टर्म का यूज हुआ, बस और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं हुआ है ना। तो आप इसको भी देख लीजिए कैसे हम बनाए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको क्या होगा, इजी होगा। मैं बार बार बताता हूं कि डोंट गो फॉर द रटिफिकेशन, इफ यू लर्न द फिजिक्स एंड मैथ्स बाय क्लियर एंड कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज से दैट यू फॉल इन लव विद द फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।